अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम STA301 फाइनल टर्म के जो MCQs हैं वो देखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे की बनाऊंगा और इसमें बहुत सारे MCQs जो है वो मैं कवर करवाऊंगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो ये मोइज़ की फ़ाइल है, तो इंशाल्लाह आपके जो है अगर 40 MCQs हैं तो 25 तक MCQs इसी फाइल से आएंगे। ठीक है, इस दफ़ा जो है वो पेपर का ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का है, तो मतलब MCQs ऑलमोस्ट 36 या 40 लाजमी होंगे उसमें। तो फ्रेंड, आज हम काफ़ी सारे MCQs कवर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। MCQs नंबर 1 पे है। फॉर अ पर्टिकुलर डाटा द वैल्यू ऑफ पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस इज ग्रेटर देन ज़ीरो, व्हाट विल बी द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो देन फिर क्या होगा, पॉजिटिवली स्किव्ड होगा। अगर लेस देन ज़ीरो होगी तो फिर क्या होगा, नेगेटिवली स्किव्ड। अगर इक्वल टू ज़ीरो हुआ, यानी कि यहाँ ग्रेटर देन है ना लेस देन है, इक्वल है, तो फिर क्या होगा, सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो कहा गया है तो फिर ये क्या होगा, पॉजिटिवली स्किव्ड होगा। ठीक है, ये हमारा MCQ नंबर फर्स्ट था। MCQ नंबर 2 देखें। In measures of relative depression, unit of measurement is Vinesh। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है, विनेश। इन measures of relative depression, unit of measurement is। relative depression में तो मैश का यूनिट क्या होता है, तो वो विनेश होता है। ये लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर, तो ये इसका राइट आंसर है। थर्ड MCQs है। द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंज फ्रॉम। एफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, जीरो से लेके इन्फिनिटी प्लस तक होती है। ठीक है, जीरो से लेके इन्फिनिटी प्लस तक होती है इफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज। तो इसको आपने याद रखना है, जीरो से लेके इन्फिनिटी प्लस तक। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। इन CHI स्क्वेयर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर। ठीक है, इसमें वो पूछ रहे हैं कि द CHI स्क्वेयर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर। तो इसमें फ्रीडम की डिग्री क्या होती है, N-P होती है इसमें फ्रीडम की डिग्री। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। इन CHI स्क्वेयर टेस्ट of independence the degree of freedom are N-P। नेक्स्ट MCQs है। द CHI स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज continuous distribution range from। अब इसकी रेंज की बात हो रही है, ज़ीरो और फिर लेस देन इक्वल टू x2, फिर लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे याद रखना है, ना तो इन्फिनिटी नेगेटिव है ना इन्फिनिटी दूसरा प्लस में वाली है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, ये प्लस वाली है, इसको याद रखिएगा। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ देखें। इफ x एंड y आर रैंडम वेरिएबल देन डैश इज इक्वल टू। तो e और x माइनस वाई किसके इक्वल होंगे, ई एक्स माइनस ई वाई। अगर ये रैंडम वेरिएबल होंगे दोनों ई एक्स एंड वाई, देन फिर क्या होगा, ई एक्स के साथ भी आएगा ई वाई के साथ भी आएगा और मिडल में क्या आ जाएगा, नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQ देखें। If y is the predicated value for the given x value and b is the y-intercept, then the equation of a regression line for an independent variable x and a dependent variable y is। तो इसका राइट आंसर A है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वेयर m इक्वल टू स्लोप। यहाँ पर n जो है वो किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है। तो इसको याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है। द लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल
रीजन डिपेंड्स अपन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका राइट आंसर है। द लोकेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश सेपरेट आउट देन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मोर सेपरेट आउट देन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है। द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर स्प्रेड आउट देन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका राइट आंसर जो है वो बी है। द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर स्प्रेड आउट देन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। To find the confidence interval for the ratio of two variance we use F distribution, ठीक है। टू वेरिएंस की जो रेशियो है उसको फाइंड करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरनल फॉर द रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस वी यूज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका राइट आंसर है। आगे है how many percent of values are less than 4 deciles in a symmetric distribution। इसका राइट आंसर है 40। how many percent of values are less than 4 deciles is a symmetric distribution। इसका राइट आंसर है 40। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टू रैंडम वेरिएबल इज। इसको हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। वो कह रहा है कि द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टू रैंडम वेरिएबल, आपके पास दो से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को जब कंबाइन किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। The degree of freedom for the t-test with sample size 14 is। तो इसका राइट आंसर होगा 13। The degree of freedom for the t-test with sample size 14 is right answer 13। Which of the following is true for the binomial distribution। बायोनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से कौन सी मसावात दुरुस्त है, आपने ये बताना है। तो मीन आर ग्रेटर देन वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस। तो मीन आर ग्रेटर देन वेरिएंस, ठीक है। आपका जो मीन है वो बड़ा होगा वेरिएंस से, किसमें, बायोनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो ए है, मीन आर ग्रेटर देन वेरिएंस। तो इसका राइट आंसर ए है। व्हाट इज एम एफ इन द फार्मूला ऑफ मूड। मूड के फार्मूला में एम एफ क्या होता है, हाई जस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम कहते हैं कि मिन फ्रीक्वेंसी या फिर मैक्स फ्रीक्वेंसी। मिन एफ होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्स एफ होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और एम एफ है हाई जस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर है कि एम एफ से मुराद होता है हाई जस्ट यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आगे है द पैरामीटर्स ऑफ द बायोनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन आर एन मल्टीप्लाई पी। पहले हमने जो पढ़ा है वो क्या था बायोनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये पैरामीटर्स हैं एन एंड पी, वो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। सॉरी कहाँ पे है बायोनॉमिनल, हाँ जी ये है, ये ट्रू फॉर द ये मसावात थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मसावात और पैरामीटर्स में डिफरेंस है। मसावात में मीन आर ग्रेटर देन वेरिएंस था, और जबकि नीचे उन्होंने क्या पूछ लिया हमसे कि इनके पैरामीटर्स बताएं। द पैरामीटर्स ऑफ द बायोनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन आर एन मल्टीप्लाई पी, ठीक है, और मल्टीप्लाई नहीं सॉरी एंड का साइन है, एंड पी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है, आपका मीन वेरिएंस के इक्वल है, ठीक है। मीन आर इक्वल टू वेरिएंस,
ऊपर हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ग्रेटर देन वेरियंस था, जब यहाँ के क्या है कि जो मीन है वो इक्वल टू वेरियंस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 1% इज यूज्ड रेथर देन 5%, द नल हाइपोथेसिस इज। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 1% यूज रेथर देन 5% की बजाय हम 1% यूज करते हैं, तो फिर द नल हाइपोथेसिस क्या होगी? लेस लाइकली टू बी रिजेक्टेड। इसका राइट आंसर है लेस लाइकली टू बी रिजेक्टेड। द वेरियंस ऑफ द सी एच आई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो 2v इसका राइट आंसर है। द वेरियंस ऑफ सी एच आई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज 2v। द डिग्री ऑफ रैंडम फ्रीडम फॉर अ टी टेस्ट विद सैंपल साइज 10 इज। हमने ऊपर एक एमसीक्यू पढ़ा, उसमें क्या कहा गया था? द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द टी टेस्ट विद सैंपल साइज ऑफ 14 वाला था, तो उसका राइट आंसर था 13। अब यहाँ पे साइज 10 दे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आंसर होगा 9। 14 में से कम किया था 13 आंसर था, अब 10 में से कम करेंगे 9 आंसर है। ठीक है, अगला एमसीक्यू देखें। द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। आपके एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होती, कैन बी नेवर नेगेटिव। द मीन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब यहाँ पे वो पूछा गया है एफ डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के मतलब। द मीन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, यहाँ आपने मसावात बतानी है कौन सी करेक्ट है। वी स्केयर और डिवाइडेड बाय वी स्केयर -2 फॉर v2 और ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये इसकी मसावात है, इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है फाइनल टर्म में। ये सारे एमसीक्यूज जो हैं मैं फाइनल टर्म के हिसाब से आप लोगों को करवा रहा हूँ। अभी जो हमारी STA301 के फाइनल टर्म के एग्ज़ाम आएंगे, उनमें ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंज फ्रॉम, हमने पढ़ लिया था कि 0 टू इन्फिनिटी प्लस है। आगे है द टोटल नंबर ऑफ सैंपल व्हेन सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट। तो इसका राइट आंसर ए है, n की पावर n। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स व्हेन सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट, इसका राइट आंसर है n की पावर n। ANOVA was introduced by R.A. Fisher। ANOVA was introduced by R.A. Fisher, इसका राइट आंसर है। The test statistics used in analysis for variance produced follow the distribution, तो F है। The test statistic used in analysis of variance procedure follow the distribution, तो F है इसका। ठीक है, F डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसीजर को जो है फॉलो किया जाता है, इसका राइट आंसर F है। फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्टिशंस वो यूजेस जेड टेस्ट। ठीक है, इसके लिए जो है वो जेड टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्टिशंस वो यूज जेड टेस्ट। इफ एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल देन डैश इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि एक्स एंड वाई अगर रैंडम वेरिएबल होंगे तो ई एक्स के साथ आएगा और ई वाई के साथ आएगा, मिडल में माइनस का साइन आ जाएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। आर डाई इज रोलिड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नंबर रोलिड इज ग्रेटर देन 2 एंड इवन। तो इसका राइट आंसर है 1 डिवाइडेड बाय 3। R die is rolled, what is the probability that the number rolled is greater than 2 and even? तो इसका राइट आंसर 1/3 है। नीचे हिंट भी दे दिया गया है कि नंबर डेट इज ग्रेटर देन 2 एंड इज इवन इक्वल टू 4 and 6, ओनली 2 नंबर आउट ऑफ 6। तो therefore the probability of 2 divided by 6 equal to 1/3, इसका राइट आंसर है। The probability of drawing a king of spades from a pack 52 cards is।
तो फ्रेंड इस एमसीक्यूज का मेरे हिसाब से जो राइट आंसर है 1/13 इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरे हिसाब से राइट आंसर 1/13 बचता है। estimator T is said to be unbiased estimator of if। तो इसका जो है वो राइट आंसर ए है। ई टी इक्वल टू ये जो है साइन है थीटा का साइन है। तो आगे है फॉर पॉइंट एस्टिमेशन वी ऑलवेज गेट सिंगल वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट एस्टिमेशन आप पॉइंट एस्टिमेशन से क्या हासिल करते हैं, जस्ट एक सिंगल वैल्यू हासिल करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन से। द बेस्ट यूनिट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। तो इसका राइट आंसर है सैंपल वेरिएंस। ठीक है, सैंपल वेरिएंस यूज किया जाता है। When C is constant then EC is equal to C। When C is constant then EC is equal to C। ठीक है, इसका राइट आंसर C है। आगे है वेरिएंस 4x प्लस 5 इक्वल टू 16 वेरिएंस x प्लस 5 इसका राइट आंसर है। इसको भी याद रखिएगा, पैनल टर्म में आ सकता है, ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा हमारी इस फाइल में भी। आगे है व्हेन f(x) इज कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन देन p(x) इक्वल टू 1 इज 0। When f(x) is continuous probability function then p(x) equal to 1 equal to 0। The hypergeometric random variable is an discrete variable। The hypergeometric random variable is discrete variable। From a sample of 200 people, we are asked whether the like or particular product. 50 said yes and remain said no. Assuming yes means success, while of the following is correct. Sample proportions p equal to 0.25। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 25% लोगों ने जो है वो यस कहा है, जबकि 75% लोगों ने नो कहा है। तो 25 जो है वो इक्वल टू पी होंगे। आगे है इन एनी डेटा सेट व्हाट परसेंट ऑफ वैल्यू फॉल इन द इंटरवल मीडियन प्लस क्यू डॉट डी। 50%। ठीक है, 50% इसका राइट आंसर है। मीडियन प्लस कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेशन, तो इसका राइट आंसर है 50%। तो ये एक मसावात दी गई है, इसका राइट आंसर 0 है। तो सिग्मा के ऊपर 5 है, नीचे आई इक्वल टू 1 है, एक्स आई माइनस 20 इक्वल टू 0। देन एक्स का जो है वो लिया गया है, क्या कहते हैं इसको, तो इसका 0 है राइट आंसर। ठीक है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज 60 इंच देन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूनियस डाटा होता है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। अगर आपके स्टूडेंट नहीं, कोई भी चीज़ है, अगर उसकी पैमाइश हाइट में की जाएगी ना, हाइट की बात होगी, तो किस डाटे में आ जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस डाटा में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया है, तो यहाँ स्टूडेंट की बजाय कोई और भी हो सकता था, लेकिन मेन चीज़ है अगर इंचेस और हाइट की बात हो रही है तो वो कौन सा डाटा होगा, कॉन्टिन्यूस डाटा होगा। In statistics, we have MSE, which is the observation of mean square error। ये important question है कि MSE किसका मुफाफिफ है, मीन स्क्वेयर एरर स्टैंड फॉर है इसका। ठीक है, पूछ सकते हैं कि MSE स्टैंड फॉर, तो मीन स्क्वेयर एरर इसका राइट आंसर है। आगे है विच वन इज द फार्मूला ऑफ मिड रेंज। मिड रेंज का फार्मूला पूछा गया है, इसको आप वैसे भी याद रखें, आपके पास इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मिड रेंज फाइंड करने के तो फार्मूला याद होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। एफ
कि 0 प्लस एक्स मैक्सिमम ओवर 2 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, द डिविजन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सिमेट्रिक इज कॉल्ड स्कीवनेस। ठीक है, द डिविजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सिमेट्रिक इज कॉल्ड स्कीवनेस। If E is an impossible event, then PE is 0. If E is an impossible event, then PE is 0. If a data set has the even number of observations, then median, it is average value of two middle atoms when all atoms are arranged in ascending order. If a data set has the even number of observations, the median is the average value of the two middle atoms when all atoms are arranged in ascending order. आगे क्वेश्चन दिया गया है फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, आपने यहाँ से द मीन वैल्यू इज, ठीक है, इसमें से मीन वैल्यू निकालनी है तो 0.135 इसकी मीन वैल्यू है। आगे देखें, इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वी ऑलवेज बीइंग इट विद assuming that null hypothesis is true. In testing of hypothesis, we always begin it with assuming that null hypothesis is true. आगे है variance of the t distribution is given by the formula. आपने जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो किस फार्मूला के थ्रू निकालते हैं, ये इसका फार्मूला है, इसको जरा देख लीजिएगा, v ओवर v माइनस 2 वाला। ठीक है, आगे है इफ अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज ये बीटा 2 इक्वल टू 2.14, देन व्हाट विल बी द वीकनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका राइट आंसर ए है, राइट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट देखें, व्हेन ईच आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस हैज इक्वल चांस टू अकर एज एनी अदर, द आउटकम आर कॉल्ड equally likely. ठीक है, when each outcome of a sample space has equal chance to occur as any other, the outcome are called equally likely. right answer है। the mean of the f distribution is, हमने ऊपर पढ़ लिया है जे, इसको रिपीटेड को अब मैं नहीं पढ़ूंगा, फाइल ज़्यादा है, टाइम कम है। the LSD test is applied only if the null hypothesis is rejected. The LSD test is applied only if the null hypothesis is rejected. अगर आपकी null hypothesis reject कर दी जाती हैं then LSD test को अप्लाई किया जाता है। Analysis of variance is a procedure that enables us to test the equality of several means. ठीक है, इसका right answer B है। Analysis of variance is a procedure that enables us to test the equality of several means. ANOVA was introduced by, हमने पढ़ लिया, R.A. Fisher, राइट आंसर था उसका। फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वी यूज दैट टेस्ट, ये भी हमने पढ़ लिया है। इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स डोनेट्स द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन देयर डिस्टिंक्ट कॉइन आर टॉस्ड, द एक्स अज्यूम द वैल्यू 0 1 2 3, इसका राइट आंसर क्या है, ए है। इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स डोनेट्स द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 डिस्टिंक्ट coins are tossed, the x assume the values 0 1 2 3. if x and y are independent variable then exy is, ये हमने जो ऊपर पढ़ा था वो रैंडम वेरिएबल था, उसमें क्या था, माइनस का साइन था दरमियान में। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये भी एक किस्म के रैंडम वेरिएबल हैं, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो फिर क्या होगा, ई एक्स के साथ और ई वाई के साथ आएगा, और इनके दरमियान में क्या ताल्लुक पाया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो इसमें डॉट लग जाएगा, डॉट लग गया। ठीक है, आगे है द पैरामीटर ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर, हमने पढ़ा था एन एंड पी, जिसको मैंने एन मल्टीप्लाई पी पढ़ दिया था, लेकिन एन एंड पी इसका राइट आंसर है, ये सॉरी एंड का साइन होता है। द पीई इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैन इवेंट विल अकर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, इनमें से गलत कौन सा है, तो पी ई इक्वल टू -1 इज रॉन्ग, तो राइट आंसर इसका ए है। एन एस्टिमेटर टी इज सेड टू बी अनबेस्ड एस्टिमेटर ऑफ, ये हमने पढ़ा था, रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं पढ़ूंगा। द बेस्ट अनबेस्ड एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन, ये भी हमने पढ़ा, सैंपल मीन। आगे है हमारा
एचक्यूज द सैंपल वेरिएंस इज, तो बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ, ये भी हम पढ़ के आ गए हैं, ऊपर रिपीटेड है, विच सी इज द कांस्टेंट एंड ई सी इज सी, ये भी रिपीटेड है। आगे है इफ एफ एक्स एंड वाई इज बाइवेरिएट probability distinctive function of continuous are with respect to x and y, then g of x, इसकी जो राइट आंसर है वो सी है। इस मसावात को आपने पढ़ लेना है, ये वाली को। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक इज द मेथड फॉर कंपेयरिंग 3 or more मीन्स, 3 या उससे ज़्यादा मीन्स को कंपेयर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक इज द मेथड फॉर, तो 3 से ज़्यादा मीन्स को कंपेयर करने के लिए हम वेरिएंस टेक्निक को यूज़ करते हैं। आगे है द कॉन्टिन्यूटी ट्रैक्शन फैक्टर इज यूज्ड व्हेन अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड to approximate and discrete distribution. A continuous distribution is used to approximate a discrete distribution, इसका right answer है। Stem and leaf is more informative when data is less than 100. Stem and leaf is more informative when data is less than 100. The branch of statistics that is concerned with the procedure and methodology for obtaining valid conclusions is called inferential statistics, ठीक है, inferential statistics, इसका राइट आंसर जो है वो सी है, inferential statistics। Which of the following is a systematic arrangements of data into rows and columns? ये टेबुलेशन है, इसका राइट आंसर है टेबुलेशन। Which of the following is the systematic arrangement of data into rows and columns? Tabulation, ठीक है, इसका राइट आंसर बी है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एंड डेरिवेशन क्या होगा? 0.6745, इसका राइट आंसर है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3, इसका राइट आंसर है। आगे है इफ यू कनेक्ट the midpoint of rectangle in a histogram by a series of lines that also touches the x-axis from both ends, what will you get? फ्रीक्वेंसी कर्व, इसका राइट आंसर है। हम क्या हासिल करेंगे? फ्रीक्वेंसी कर्व हासिल करेंगे। तो फ्रेंड पेज नंबर 18 तक जो है वो हमने कवर कर लिया है। तो आगे हमारे जो पेज हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इसी वीडियो के एंड में आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो देखने को भी मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने जस्ट 18 पेज जो हैं वो आप लोगों के साथ कवर किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को विजिट करें। वहाँ आपको बाकी बुक्स के भी फाइनल टर्म के पेपर जो हैं वो इस तरह से मिल जाएंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं इसी वीडियो का इंशाल्लाह बनाऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये 18 पेजेस का एक पार्ट था, इसके बाद फिर 18 पेजेस का एक पार्ट होगा, उसके बाद फिर इस तरह हमारा ये जो है वो कोर्स कवर हो जाएगा एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।